हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। ये वाले लेक्चर में विल स्टार्ट डूइंग सम एल्गोरिथम व्हिच इज नोन एज द क्रुस्कल्स एल्गोरिथम एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ प्री रिक्वायरमेंट। पिछले वाली वीडियो जो मैंने अपलोड करके रखी हुई है दैट इज रिगार्डिंग द डिसजॉइंट सेट्स। प्लीज़ मेक श्योर आप वो देख के आना। अगर वो नहीं देखोगे ये वाला आपको लेक्चर समझ में ही नहीं आएगा। वो थोड़ी 40-50 मिनट की वीडियो है, आई डोंट केयर, प्लीज़ वो देख के आओ और फिर जाके आपको ये समझ में आएगा। सो व्हाट इज द क्रुस्कल्स एल्गोरिथम हेल्प अस टू। ये आपको हेल्प करेगा फाइंड द MST दैट इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ व्हाट इज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जिसके अंदर n नोड्स हो और n-1 एजेस हो एंड जो भी एज वेट्स है अगर सबका आप कैलकुलेट या सम करो दैट शुड बी द मिनिमम। सो दैट इज द MST। तो आपको ये हेल्प करेगा करने के लिए। एंड इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस यू शुड बी नोइंग द क्रुस्कल्स, यू शुड बी नोइंग द डिसजॉइंट सेट, जहाँ पे मैं वो चीज़ अप्लाई करूँगा, डिसजॉइंट सेट अप्लाई करूँगा बाय यूजिंग द यूनियन by rank. I'll be using this. Okay, so let us start by solving this. Let us start by implementing this. The first step is to sort the edges by weights. सबसे पहला स्टेप आपका ये कि सारे के सारे एजेस को सॉर्ट करो बाय वेट्स। एंड नाउ वंस यू सॉर्ट दिस यू कैन सी ये जितने भी वेट्स है, मैंने बोला था सॉर्ट दी ऑल दी एजेस बाय वेट, तो सारे के सारे वेट से थ्रू एक बार मैंने सॉर्ट कर दिए हुए एंड यू गेट दी यू एंड वी कौन किससे कनेक्टेड विद दी वेट, इट्स ऑल अवेलेबल। नाउ लेट अस स्टार्ट बाय अप्लाइंग द डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या कहता था कि इधर आपके पास कितने नोड्स है, देयर आर 6 नोड्स, तो फॉर श्योर देयर वुड बी 1 2 3 4 5 एंड 6 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी किसी से भी कनेक्टेड नहीं थे। एंड फिर एक एक करके हम क्या करते थे, एजेस लेते थे और हम उसको ऐसे कुछ कनेक्ट करते थे, ऐसा कुछ हम करते थे। करेक्ट, सेम टू सेम चीज़ अप्लाई करते स्टार्ट करते 2,6। नाउ इफ आई आस्क अबाउट 2 एंड 6 दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो डिसजॉइंट सेट से आपको पता चल जाएगा। अगर दोनों का अल्टीमेट पेरेंट सेम होता दैट मीन्स दे आर इन द सेम कंपोनेंट। मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये सेम कंपोनेंट है? 2 का पेरेंट 2 है, 6 का पेरेंट 6 है, दोनों के अल्टीमेट पेरेंट अलग है, मतलब ये अलग अलग है, दे आर नॉट कनेक्टेड। तो ठीक है, कनेक्ट कर लेते हैं। सो कहने से 2 आपका कनेक्ट हो जाएगा विद दी 6 एंड विद दी एज वेट ऑफ 1। तो इसी के साथ साथ आप वेट नाम का वेरिएबल भी ले लेना, जिसके अंदर अगर आपको टोटल वेट अगर आपसे पूछा जाए कि MST सूद मेरे को बता दैट इज ओके, पर अगर तेरे से पूछा जाए कि टोटल वेट कितना है, मिनिमम वेट, तो ये वेट वाला वेरिएबल रिटर्न कर देना। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज डन। नेक्स्ट चलते हैं 5,6। ओके 6 ठीक है, 5 कुछ मेरे पास इधर रहेगा। नाउ इफ आई आस्क क्या ये दोनों सेम कंपोनेंट में है, देखने से आपको पता चल जाएगा। फाइंड पेरेंट करोगे, दोनों के पेरेंट अलग अलग आएंगे, सो दीज आर नॉट इन दी सेम कंपोनेंट्स, तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं। कहने से 5 आपका ज्वाइन हो जाएगा वाया दिस, इसका जो वेट होगा 2, मैं यहाँ पे +2 कर देता हूँ। नेक्स्ट सेम टू सेम कीप ऑन डूइंग 2,5 आपके पास ये 2 है, ये 5 है, क्या ये सेम कंपोनेंट में है? यस, अल्टीमेटली इनका सेम पेरेंट आएगा। डू यू नीड टू डू एनीथिंग? नो, स्टॉप नहीं, सॉरी, कुछ मत करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3,5, सो इधर 3 है, इधर कहीं ना कहीं 5 है, दोनों आई नो दे आर नॉट इन द सेम कंपोनेंट्स, लेट्स स्टार्ट बाय जॉइनिंग देम। सो जो 3 है वो कुछ यहाँ से ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ये ऐसे ज्वाइन हो गया विद द वेट ऑफ 3, तो मैंने यहाँ पे +3 कर दिया। नेक्स्ट 1,6, सो 6 इज हियर, 1 वुड बी समवेयर, पता देखने में पता चल रहा है दे आर नॉट इन द सेम कंपोनेंट, क्या कर देंगे, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। सो कहने से 1 will get joined to this with the weight of 4, यहाँ से +4। नेक्स्ट 2 3, सो मेरे पास 2 है, मेरे पास 3 है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इनका एक सेम पेरेंट मिलेगा, क्या है आई डोंट नो, बट सेम टू सेम पेरेंट मिल जाएगा। दैट मीन्स फॉर श्योर दे आर इन द सेम कंपोनेंट, नो नीड टू डू एनीथिंग। 4 एंड 5, सो आई हैव 4 5 यहाँ पे है, दोनों का अल्टीमेट पेरेंट सेम नहीं मिलेगा, अलग अलग कंपोनेंट है, लेट्स स्टार्ट बाय जॉइनिंग देम। सो 4 विल गेट जॉइंड हियर एंड इसका वेट कितना होगा 7, आई डू +7। नेक्स्ट 4 और 5 कर लिया, हाँ 3 4, अगेन 3 एंड 4 आर इन द सेम कंपोनेंट, नो नीड टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट 1,2, सो 1 एंड 2 आर ऑल्सो इन द सेम कंपोनेंट, अल्टीमेट पेरेंट सेम मिल जाएगा आपको, सेम कंपोनेंट में, नो नीड टू डू एनीथिंग, स्टॉप। एज सुन एज यू डू दिस यू इवेंचुअली विल गेट योर आंसर, सीधी सी बात। अब आप बोलोगे आपका आंसर आया, हाँ एक्चुअली आ गया, व्हाट्स द इंट्यूशन बिहाइंड दिस? यार आप मेरे को खुद बताओ, सबसे पहले आपने सॉर्ट किए वेट से, कॉमन सेंस, MST चाहिए मेरे को, तो फॉर श्योर जो भी सबसे स्मॉलेस्ट वेट वाले थे उनको सबसे पहले मैं ज्वाइन करने बैठूँ ना, तभी तो मेरा वो MST गिनाएगा। करेक्ट,
जहाँ पे आपके पास 2,5 आया था, यू कैन सी 2 6 से कनेक्टेड है, 6 5 से कनेक्टेड है, ये रहा। जब आपके पास 2,5 आया तो 2,5 ये वाला आया, आप ऑलरेडी सेम में हो, इसका एज वेट ज़्यादा 3 मिल रहा है, डज इट मेक सेंस टू कनेक्ट देम? नहीं ना, इसी तो मैंने इसको इग्नोर किया था, यहाँ पे क्रॉस लिखा है इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया। सो दिस इज द इंट्यूशन कि वेट से सॉर्ट कर दो एंड स्टार्ट बाय अप्लाइंग देम। करोगे आपका जो भी MST है, बेसिकली आप जिसको टिक करोगे ना, इफ़ यू वांट, इतना आप मेरे ख्याल से कैपेबल हो, जिनको आप टिक कर रहे हो, जो भी ये 2,6 है 5,6 है, इफ़ यू वांट टू स्टोर समवेयर इन एन एरे कि भाई MST के मेरे एजेस क्या है, वो आप करना है, कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछता है टोटल वेट कितना है MST का, जस्ट एड दिस 7 3 कितना होता है 10 14 15 16 17, योर आंसर वुड बी 17. So this is what the Kruskal algorithm says. पर yes, इसके लिए आपको डिसजॉइंट सेट के बारे में पता होना चाहिए। अब ये प्लीज़ ध्यान से देख लेना, जो गीक्स फॉर गीक्स का लिंक में मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वो अगर आप सॉल्व करने बैठोगे प्लीज़ ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है। आई गेस आपको प्रीटी डैम श्योर ये तो आइडिया लग गया कि सॉर्ट करना है, फिर सॉर्ट करने के बाद जो भी वो करना है वो बात की बात है। सबसे पहले मैं आपको ये सिखा दूंगा कि ये जो सॉर्टेड लिस्ट है ये कैसे बनाना है, प्लीज़ ये देख लो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर क्वेश्चन का अलग अलग तरीका है, ठीक है। जो इस क्वेश्चन में मेरे को जिस हिसाब से एजेंसी लिस्ट मिली जाएगी उसके हिसाब से मैं बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, सो एजेंसी लिस्ट प्लीज़ यहाँ से देख लो, होगा क्या आपका, दिस इज़ अ ग्राफ गिवन। अगर आप जाओगे तो पहला एग्जाम्पल जो होगा, सो दिस इज़ अ ग्राफ गिवन, ये मेरा जीरो इंडेक्स है। इसका क्या मतलब हुआ, ये जीरो इंडेक्स मतलब 1 वाले से कनेक्टेड है, तो जीरो वाला 1 से कनेक्टेड है विद वेट ऑफ 5, नेक्स्ट जीरो वाला इंडेक्स 2 से कनेक्टेड है, ये रहा 2 से कनेक्टेड है विद वेट ऑफ 1, तो ये रहा 1। दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड। नेक्स्ट ये मेरा फर्स्ट है, तो 1 वाला ऑब्वियसली 0 से कनेक्टेड होगा, 1 वाला 0 से विद वेट ऑफ 5, मेरा वेट ऑफ 5। देन 2 से भी कनेक्टेड होगा, तो 1 वाला 2 से भी कनेक्टेड है विद वेट ऑफ 3, तो 3। दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड। एंड लास्टली ये सेकंड इंडेक्स 2 1 से कनेक्टेड है, 2 1 से कनेक्टेड है विद वेट 3 3, एंड 2 कनेक्टेड है 0 से विद वेट 1, 0 कनेक्टेड विद वेट 1। सो ये आपको मिला हुआ है। अब सबसे पहले आपको सॉर्ट करना है, एंड इफ़ यू ट्राई टू सॉर्ट दिस, किस हिसाब से सॉर्ट करोगे? आई नो दीज आर दी वेट्स, ये रहे वेट्स 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 वेट 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 वेट, बट ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। फॉर श्योर अगर ये जीरो इंडेक्स अगर 1 से कनेक्टेड है तो 1 वाला इंडेक्स भी 0 से कनेक्टेड होगा। सो बार बार रिपीट होता रहेगा आपका फालतू का। तो उसके लिए मैंने ये कुछ लिखा है, सिंपल से आप एक एजेस नाम की लिस्ट बना दो। सो दिस इज़ व्हाट माय एजेस लिस्ट लुक लाइक। ये ऐसे एक बार आपके लिए बना के रखा हुआ है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट एक सीन नाम का बना देना। सीन मतलब जिसको अगर आप देख चुके हो वो एक सेट होगा, ठीक है। इधर भी मैं एक ऐसे ही सेट बना लेता हूँ आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। फॉर यू कॉमा वी, फॉर यू इन रेंज वी, मतलब जितने भी आपके नंबर ऑफ नोड्स है, ये रहा 0 नोड 1 नोड सेकेंड नोड, तो एक एक करके मैं आइटरेट करता हूँ, ठीक है। मैंने बोला फॉर नेबर इन एडजेसेंट ऑफ यू, मान के चलो यू की पहली वैल्यू क्या होगी, 0 होगी 1 होगी 2 होगी, मैं 0 पे हूँ, तो जितने भी इसके नेबर है, तो 0 वाले पे नेबर कौन से 1,5 है एंड 2,1 है। तो कहने से v, ये मतलब ये रहा मेरा v और ये मेरा w, ये मेरा w। तो कहने से u जो कि 0 है, 0 कनेक्टेड है 1 से विद वेट ऑफ 5, इधर भी v w 0 कनेक्टेड है 2 से विद वेट ऑफ 1। ओके, मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा, एक टपल बनाता हूँ, ठीक है। टपल किसका बनेगा, u मेरा 0 है, v मेरा चलो पहले 1 लेके चलते हैं, एंड वेट कितना है 5 लेके चलते हैं, ठीक है। टपल बनाता हूँ, min ऑफ u कॉमा वी, सो मिनिमम ऑफ u कॉमा वी, u और v में से मिनिमम कौन है, 0,1 में से मिनिमम कौन है, 0 है, तो मैं 0 लेके चलता हूँ, कॉमा मैक्स ऑफ u कॉमा वी, तो मैक्स ऑफ 0,1, तो उसका मैक्स क्या है 1 है। तो मैं एक ऐसे एज बना रहा हूँ, आई नो 0 1 से कनेक्टेड है, 1 0 से कनेक्टेड है, तो आपको जो एज है, एज 0 1 भी हो सकता था या 1 0 भी हो सकता था। मैं हमेशा ट्राई करूँगा ये वाला थोड़ा मिनिमम रखने के लिए, एंड ये वाला जो इस साइड वाला होगा वो हमेशा मैक्स करने के लिए। तो मैंने बोला मिन कॉमा मैक्स। तो आप बताओ जो मेरा एक एज बना है 0,1, क्या ये सीन के अंदर है? अगर नहीं है, इफ़ नॉट इन सीन, मतलब ये एज मेरे को पहली बार मिला है। जैसे ये एज पहली बार मिला, पहले इसको सेट के अंदर ऐड कर देना, 0,1 को ऐड कर देना और एजेस में अपेंड कर देना। तो एजेस में अपेंड कर दूंगा 0,1 विद इसका वेट, विद वेट कितना है इसका 5, तो ये 5,0,1 ऐड हो जाएगा। गॉट इट, दिस इज हाउ यू विल डू। वापस चलते हैं, वापस आपका u0, v क्या है अब 2 है,
चलो 2 से कनेक्टेड है विद वेट ऑफ 1, विद वेट ऑफ 1। ओके 0,2 एंड 2, ये 0,2 मिनिमम क्या है, मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 2 है, मतलब 0,2 का एज बना रहा हूँ। तो 0,2 इसके अंदर नहीं है तो 0,2 यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो कहने से 0,2 विद वेट ऑफ 1। तो ये आपकी एजेस वाला जो है ना वो रेडी हो रहा है। परफेक्ट। एक लास्ट दिखा देता हूँ, 0 के लिए हो चुका हुआ है, इसको हटा देते हैं, 1 के लिए चलते हैं। u मेरा 1 है, स्टार्ट करते हैं। पहला v क्या आएगा, 0, मेरा 0। वेट क्या आएगा, 5, वेट आएगा 5। अब खुद बताओ 1,0 में मिनिमम क्या है, 1,0 में मिनिमम 0 है, 1,0 में से मैक्सिमम क्या है, 1 है। तो वापस एक और एज मिला है 0,1 का, करेक्ट। अब 0,1 आप ऑलरेडी 5 का एज कर चुके हो, ये रहा 0,1 का, सॉरी 0,1 का ऑलरेडी कर चुके हो 5 का एज। वापस आपको कुछ करने की जरूरत है, 5 आए वापस कुछ डालूंगे नहीं ना, सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। सो दिस इज हाउ इफ यू कीप ऑन डूइंग कीप ऑन डूइंग कीप ऑन डूइंग, आपके ये सारे के सारे एज मिल जाएंगे। इनमें से मेरे ख्याल से एक और एज होगा 0,1 0,2 और एक होगा 1,2 विद वेट ऑफ 3। दिस इज आपका एजेस रेडी। एंड नेक्स्ट स्टेप, बस एजेस को सॉर्ट कर दो। एंड इफ यू नो अबाउट पाइथन, बाय डिफॉल्ट सॉर्ट करता है विद द 0th इंडेक्स। ये आपके लिस्ट ऐसे कुछ बनी हुई है विच इज़ 5 0 1 1 0 2 3 1 2। बाय डिफॉल्ट इफ यू सॉर्ट तो 0th इंडेक्स पे जो जो होंगे ना इसके बेसिस पे सॉर्ट करेगा। और कई चांस अगर मान के चलो इधर 2 है इधर भी 2 है, दोनों अगर सेम मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंडेक्स के बेसिस पे सॉर्ट करेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डू। एंड एक बार एजेस आपके सॉर्ट हो जाए फिर देखते हैं कोड कैसे लिखना है। एंड देन यू कैन सी द कोड हियर। सबसे पहले डिसजॉइंट सेट बना लेना। मैं वापस यहाँ पे बनाने नहीं बैठ रहा हूँ, जो पहले वाले कोड में मैंने लिखा था वो सेम टू सेम है। ये बाय रैंक है तो इट्स टोटली अप टू यू, बाय रैंक करना करो, बाय साइज करना साइज भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू, आई डोंट केयर। बस यहाँ पे ध्यान से देखना, यूनियन अगर है, यूनियन मतलब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने पी ओ पी वी फाइंड किया है, दोनों का पेरेंट फाइंड किया है, और अगर दोनों का पेरेंट मेरे को सेम मिल रहा है मैं फॉल्स रिटर्न करूँगा। आप बोलोगे वाई फॉल्स, वहाँ पे उस केस में सिर्फ हम रिटर्न कर देते हैं, सिर्फ रिटर्न मतलब स्टॉप। बट इस केस में मैं फॉल्स रिटर्न करूँगा। याद रखना, बस याद रखना, पेरेंट सेम है तो फॉल्स। अगर पेरेंट सेम नहीं है मतलब वो दोनों अलग अलग कॉम्पोनेंट में, एंड इफ देयर इन अलग अलग कॉम्पोनेंट, वो यहाँ पे इसको कनेक्ट करेगा और ट्रू भेजेगा। तो इन शॉर्ट अगर अलग अलग कंपोनेंट है, याद रखना, अगर अलग अलग कंपोनेंट है तो ट्रू, सेम कंपोनेंट है तो फॉल्स, ये याद रखना, ठीक है। नीचे चलते हैं। ये तो ऑलरेडी मैं बता दिया हुआ है, सॉर्ट कर दिया, सब डन, परफेक्ट। नेक्स्ट बनाते हैं। डिसजॉइंट सेट बनाया है, जितने नंबर ऑफ आपके पास वर्टेक्स है उतना बनाया, डीएसयू बना दिया, परफेक्ट। एमएसटी वेट, यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि जितने भी जो एमएसटी आपका बनेगा उसका मेरे को वेट रिटर्न कर, तो एमएसटी वेट लिखा है। स्टार्ट करते हैं। फॉर डब्ल्यू कॉमा यू कॉमा वी इन एजेस। आई टोल्ड यू ना, अगर यू कॉमा वी सेम कंपोनेंट में नहीं होते, याद रखना, अगर यू कॉमा वी सेम कंपोनेंट में नहीं होते, सिर्फ क्या करो, वेट को प्लस कर दो। आई टोल्ड यू ना, अगर होते तो फॉल्स, तो मैं जाता ही नहीं कभी इफ में, विच मेक सेंस कि अगर वो सेम कंपोनेंट में है तो याद है मैं उधर क्रॉस कर देता, कुछ मत कर, तो इधर भी मैं कुछ नहीं कर रहा। और अगर वो सेम कंपोनेंट में नहीं है वो हमें ट्रू रिटर्न करता है, भाई सेम कंपोनेंट में नहीं है तो ट्रू, और फिर जाके हम उनको कनेक्ट करेंगे, फिर वी कनेक्ट तो वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा डब्ल्यू, एंड जस्ट एंड में रिटर्न योर वेट, एमएसटी वेट। सबमिट करके देखना, देख लो, इट विल प्रॉपरली वर्क एंड इसमें कोई एरर नहीं आएगी। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। हमने पहले वाला ये क्वेश्चन यूजिंग हीप किया था, अगर याद है तो। ओके, आई रियली होप आपको ये समझ में आया है। एंड देन टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सबसे पहले आप ये एजेस का वो बनाने की ट्राई कर रहे थे। सो लेट सपोज इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी डेट इज ओ ऑफ एन प्लस सी, जितने भी नंबर ऑफ नोड्स है उतना आप जा रहे हो, और जितने भी आपके नंबर ऑफ एजेस होंगे या जितने भी एजेस होंगे वो आप सबको आइटरेट करो, तो इट इज ओ एन प्लस ई। नेक्स्ट, जितने भी एजेस आपके बनेंगे, जस्ट इमेजिन देयर टू बी एम एजेस, ओके, एम एजेस है। सो कहने से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेट वुड बी एम लॉग एम, क्योंकि सॉर्टिंग आपको पता है एम लॉग एम रहता है, या एन लॉग एन रहता है, तो इस केस में एम लॉग एम, परफेक्ट। नेक्स्ट, डिसजॉइंट सेट बना रहे हो, चलो डिसजॉइंट सेट तो है, फाइंड है, यूनियन है, वो तो मैं कुछ करता रहूँगा। बट इफ़ यू टॉक अबाउट दिस वन, ओके, जिसके अंदर मैं यूनियन यूज़ कर रहा हूँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? लेट्स सपोज, ये कॉपी कर लेता हूँ, ओके, लेट्स सपोज ये
एक फॉर लूप चल रहा है, जितने भी आपके नंबर ऑफ एजेस है उतनी बार, तो कैन आई से देयर माइट बी m एजेस। नेक्स्ट, हर में यूनियन यूज कर रहे हो, मतलब वो डिसजॉइंट सेट वाला जिसका 4 अल्फा था, सो कैन आई से दैट वुड बी इनटू 4 ऑफ इनटू अल्फा। So this would be your time complexity, which is m into 4 into alpha plus m log m plus o n plus e. So this is the total time complexity. बात करते हैं space complexity. You are taking a parent and a rank. वापस इसका आप मान सकते हो O of n मैं से वर्बली कह रहा हूँ बट आई होप आपको समझ गए होंगे। O of n इसका, फिर आप एक एजेस का भी ले रहे हो, मान के चलो इसके अंदर अगर आपके पास m एजेस है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर कितनी हो जाएगी, O of m ये और O of n plus n ये। सो दिस वुड बी योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई रियली होप आपको समझ में आया कि कैसे मैंने क्रुस्कल्स एल्गोरिथम लगाया है। वंस अगेन कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट्सएप, ईमेल, जो करने करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।